दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राजस्थान में थमा चुनाव प्रचार। अब 25 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिनों से राजनीतिक दलों के नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। अब राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में गुरुवार 23 नवंबर की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया, क्योंकि मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। आपको बता दें कि अब 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जादूगर ने गायब कर दी नौकरियां। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान की राजधानी जयपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है और ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो बीजेपी इसका कड़ा विरोध करेगी। जवाब में और बात जोड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि वास्तव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अल्पसंख्यक कोटा के बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वे ये चुनाव नहीं जीत रहे। अमित शाह ने दावा किया कि राजस्थान में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी, क्योंकि भगवा पार्टी राज्य में प्रचंड जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने अशोक गहलोत की जादूगर छवि पर तंज कसते हुए कहा कि जब राजस्थान में चुनाव शुरू हुआ तो मुझसे कहा गया कि सोच समझकर रणनीति बनाओ, क्योंकि अशोक गहलोत साहब जादूगर हैं। लेकिन पूरा दौरा करने के बाद मुझे पता चला कि कई चीजें गायब हो गई हैं। इनमें नौकरियां, कानून व्यवस्था और खाने पीने की चीजें शामिल हैं, लेकिन अब जनता ने इन्हें गायब करने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में भगवा पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करेगी। अगली बड़ी खबर, पंजाब में फिर से भड़के किसान। लुधियाना में तीसरे दिन भी धरना जारी। अब ट्रेनें रोकने की दे डाली धमकी। दरअसल पंजाब में गन्ने का रेट बढ़वाने को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जालंधर में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे आज तीसरे दिन भी बंद है। लुधियाना की तरफ जाने वाले पीएपी चौक के पास में किसान धरना लगाकर बैठे हैं। किसानों की तरफ से अब धन्नोवली फाटक पर ट्रेनें रोके जाने का ऐलान किया जा रहा है। इसके अलावा जालंधर में पुलिस की सख्ती देखकर किसानों ने हाईवे से सटे सर्विस लेन के ट्रैफिक को खोल दिया है। इसके अलावा किसानों को रेलवे फाटक पर धरना देने से रोकने के लिए पुलिस फोर्स के साथ साथ कमांडोज की भी तैनाती की गई है। किसानों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़ में बुधवार को किसानों की बड़ी बैठक होनी थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार गन्ने का रेट नहीं बढ़ाती है तब तक धरना जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि वो 26 नवंबर को अब चंडीगढ़ कूच करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों ने रेल रोकने का भी ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, बिहार को अलग देश बनाने की मांग कर सकते हैं नीतीश कुमार। जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय पूरे फॉर्म में चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वो लगातार बड़े फैसले लेते जा रहे हैं। बिहार में नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई है। वहीं नीतीश सरकार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला। जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को अलग देश का दर्जा देने की मांग कर सकते हैं, अब बस यही सुनना बाकी रह गया है। उन्होंने कहा कि ये तो हद हो गई है, जब पहले ही नीति आयोग ने यह साफ कर दिया है कि देश के किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता, तो फिर चुनावी विशेष राज्य की डिमांड क्यों की जा रही है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित की बड़ी रैली। शशि थरूर समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। दरअसल इजरायल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की जंग के बीच कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को बड़ी रैली की। केरल के कोझिकोड में हुई फिलिस्तीन एकजुटता रैली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। रैली के दौरान केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी का प्रस्ताव कहता है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। वहीं शशि थरूर ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया। दरअसल हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें फिलिस्तीन का जिक्र कर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ी रैली को आयोजित किया है, जिसमें शशि थरूर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की बढ़ गई मुश्किलें। पीएम मोदी को पनौती बताने वाले बयान पर राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने जारी कर दिया नोटिस। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी को पनौती बताने वाले कमेंट को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। आयोग ने उन्हें शनिवार शाम 6 बजे तक जवाब देने को कहा है। इस बीच मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। नोटिस को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी पर चुनाव आयोग
आयोग के नोटिस का जवाब देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें नोटिस भेजने दीजिए, हम इसका जवाब देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी पर इतनी गंभीर टिप्पणी नहीं की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चूंकि चुनाव चल रहे हैं इसीलिए हाइप बनाई जा रही है, हम नोटिस का जवाब देंगे। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर में हैं, वो पीएम मोदी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे हुए हैं कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने एएनआई से कहा कि जब पूरी जनता की आंखों में आंसू थे तब राहुल गांधी आनंद ले रहे थे। बुद्धिहीनता का इससे बड़ा उदाहरण दूसरा और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा अपने ऐसे बयानों से कांग्रेस पार्टी को समाप्त करके ही मानेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़क गई कांग्रेस पार्टी। सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी को बताया ईमानदार योद्धा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बताने वाले कमेंट को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का कहना है कि राहुल गांधी एक मजबूत और ईमानदार नेता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सम्मानजनक और ईमानदार जवाब देंगे। वो एक योद्धा हैं, वो निडर होकर जोखिम उठाते हैं क्योंकि वो ईमानदार हैं। वहीं इस संबंध में कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वास्तव में आप विजुअल देख सकते हैं, उन्हें ये सब बातें जनता बता रही है और ये एक सार्वजनिक टिप्पणी है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें नोटिस जारी करने दीजिए, कांग्रेस पार्टी इसका बेहतर जवाब देगी। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में कर दिया जीत का बड़ा दावा। बोले जनता ने यह तय कर लिया है, इस बार बदलेगा रिवाज। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी दलों के बड़े नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रिपीट सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार रिवाज बदलेगा। प्रदेश की जनता अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को वापस सत्ता में लाएगी। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण, बचत और राहत की योजनाओं से डर गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खोखले, बेतुके, अनर्गल और विभाजनकारी बातों में व्यस्त हैं। उन्होंने कांग्रेस की गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी को कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटियां रास नहीं आ रही। इस बार जनता उनके झूठ, बहकावे और नफरत भरी बातों में आने वाली नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा और अशोक गहलोत की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी और बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली टीम इंडिया सिर्फ वो मैच हारी जिसमें पापियों ने भाग लिया था। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि अगर क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कोलकाता या मुंबई में खेला जाता तो भारत जीत जाता। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का भगवाकरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि भारतीय टीम ने इतना अच्छा खेला कि उन्होंने विश्व कप में सभी मैच जीत लिए, सिवाय उस मैच को छोड़कर जिसमें पापी लोगों ने भाग लिया था। कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने भगवा जर्सी पेश करके टीम का भगवाकरण करने की कोशिश की। खिलाड़ियों ने विरोध किया और परिणाम स्वरूप उन्हें मैचों के दौरान वो जर्सी नहीं पहननी पड़ी। ममता बनर्जी ने कहा कि वे पूरे देश को भगवा रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है और मेरा यह मानना है कि अगर फाइनल मैच कोलकाता या वानखेड़े मुंबई में होता तो हम क्रिकेट विश्व कप जीत जाते। आपको बता दें कि भारत टूर्नामेंट में लगातार 10 जीत के बाद अहमदाबाद में आयोजित फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पापी लोग जहां भी जाते हैं अपने पाप साथ लेकर जाते हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि भारतीय टीम ने इतना अच्छा खेला कि उन्होंने विश्व कप के सारे मैच जीत लिए, सिवाय इस मैच को छोड़कर जिसमें पापी लोगों ने भाग लिया था। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी पर जमकर भड़के कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर। बोले पहले पप्पू पप्पू किया, अब पनौती पनौती हो रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का मतलब पनौती मोदी कहा था। यानी राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती बताया था। इसको लेकर अब बड़ा विवाद शुरू हो गया है। केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। अब कांग्रेस के नेताओं की भी इस पर प्रतिक्रिया
मीडिया सामने आ रही है जो कि राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड कांग्रेस के चीफ राजेश ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। राजेश ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जी जब भाषण दे रहे थे तब लोग मोदी पनौती का नारा लगा रहे थे। उस पर उन्होंने कहा कि पीएम मतलब पनौती मोदी, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात तो नहीं है। उन्होंने खुद से अपना नाम रखा है और खुद एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं। बिना पैसे के पूरे देश में उनका नाम हो गया है, तो इतनी घबराहट और बेचैनी क्यों है? उन्होंने कहा कि इससे पहले पप्पू पप्पू किया और अब पनौती पनौती हो रहा है। देश की जनता तय करती है कि किसको क्या आवाज देनी है। अगली बड़ी खबर, हैदराबाद पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भेज दिया नोटिस। कहा आपके दावे झूठे हैं, पेश करो सबूत। दरअसल पुलिस कर्मी को धमकी देने के मामले में हैदराबाद पुलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें AIMIM के नेता से उनकी रैली के दौरान पुलिस के डायस पर चढ़ने के सबूत देने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि चंद्रायन गुट्टा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और AIMIM के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए मंगलवार को संतोष नगर पुलिस स्टेशन के SHO को धमकी दी और पुलिसकर्मी को अपना काम करने से रोका। इतना ही नहीं, उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए हेट स्पीच भी दी और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी किया। नोटिस के मुताबिक SHO की शिकायत पर AIMIM विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले देश की 130 करोड़ जनता का अपमान है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन सियासी बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने राहुल गांधी के जरिए दिए गए बयान पर ऐतराज जताया है। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए इसे देश के 130 करोड़ जनता का अपमान बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी के संस्कार ही ऐसे हैं, उनको पता ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री क्या होता है, उसका सम्मान क्या होता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, शायद ये उनका फ्रस्ट्रेशन है और मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि देश की 130 करोड़ जनता का अपमान है। इंदौर वन विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इसका निर्णय खुद जनता ही करेगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी दयाराम परमार ने बांटे 500 के नोट, वीडियो हो गया वायरल। दरअसल राजस्थान में अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजस्थान की कई विधानसभाओं पर प्रचार का शोरगुल रहा। मेवाड़ में भी कई दिग्गज नेता अंतिम दिन भी सभाएं और रैलियां करते दिखाई दिए। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री यहीं पर थे। ऐसे में एक प्रचार का वीडियो सामने आया है जिसे देखकर अब चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी 500 के नोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी दयाराम परमार ने सफाई देते हुए मीडिया से कहा कि वो प्रचार करने के लिए गए थे। वहां पर एक लड़की ने तिलक लगाकर मेरा स्वागत किया। शगुन के लिए मैं 100 रुपए देने के लिए ढूंढ रहा था। वहां पर हजारों लोग आए हुए थे। पैसे बांटने जैसी कोई भी बात नहीं है। आपको बता दें कि अब उनका ये वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है। अगली बड़ी खबर, देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो लगा नारा, तो इस बार सुनते रहे नीतीश कुमार नहीं किया मना। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में मगध सम्राट महाराजा जरासंध की 5226वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर आयोजित जरासंध महोत्सव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर एक बार फिर कार्यकर्ताओं ने नारा लगा दिया कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। हालांकि पहले भी कई बार यह नारा लग चुका है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कहने वालों को मना करते आए हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार के सामने नारा लगा तो वो सुनते रहे। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं से मना नहीं किया। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक सरकार ने डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच रद्द करने के प्रस्ताव को दे दी मंजूरी। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में चल रही सीबीआई जांच को रद्द करने के लिए राज्य सरकार ने गुरुवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये प्रस्ताव कर्नाटक के गृह विभाग ने मंत्रिमंडल को पेश किया था। कर्नाटक की पूर्व बीजेपी सरकार ने डीके शिव कुमार के खिलाफ मामला सीबीआई को सौंपा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बारे में बात करते हुए कर्नाटक के मंत्री HK पाटिल ने कहा कि मामले को सीबीआई को सौंपने का पूर्व सरकार का फैसला कानून के अनुरूप नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने सीबीआई को जांच सौंपने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति नहीं ली थी। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक सरकार ने डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच रद्द करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर भड़की महबूबा मुफ्ती, बोली हलाल सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल करा, ध्यान भटका रही बीजेपी, कश्मीर में युवाओं को किया जा रहा परेशान। दरअसल पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हलाल प्रमाणित उत्पादों को लेकर बीजेपी पर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए लोगों से किए गए किसी भी वादे को पूरा करने में बीजेपी विफल रही है। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके के लानूर में कहा कि यह बीजेपी की ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। वे देश के लोगों को 2 करोड़ नौकरियां या प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए नहीं दे सके। गरीबों को गरीबी रेखा से और नीचे धकेल दिया गया और घर देने का वादा किया गया था, लेकिन दिया नहीं गया। बीजेपी जनता से किया गया अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई है, इसीलिए अब वे हलाल और हिजाब के मुद्दे पर उतर आई है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को निर्यात के लिए निर्मित उत्पादों को छूट देते हुए हलाल प्रमाणन वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालत सामान्य है, हालांकि मुठभेड़ों में सैनिक शहीद हो रहे हैं, जबकि कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर परेशान किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, कई दिनों से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी की आज हो सकती है नई सुबह। दरअसल सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए मलबे में की जा रही ड्रिलिंग के दौरान आई बाधा को दूर करने के बाद गुरुवार को फिर से बचाव अभियान शुरू कर दिया गया था। अधिकारी बुधवार रात के दौरान बचाव अभियान के पूरा होने की संभावना देख रहे थे, लेकिन मलबे की ड्रिलिंग के दौरान लोहे का सरिया आने से अभियान में कई घंटे की देरी हुई। आपको बता दें कि अब ऐसे में आज दोपहर को 41 मजदूरों की जिंदगी की नई सुबह हो सकती है, यानी आज उन्हें 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।